अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 161 के पार्ट 4 में खुशामदीद। गुंदू साहब को नदी से निकालने के बाद उस्मान साहब उनसे उनका हाल अहवाल पूछते हैं, मगर वो तकलीफ से कहते हैं कुस्तांतीन पालियोरोगोस उलझाए। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ गुंदू साहब, मैं जानता हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ जानता हूँ। अलाउद्दीन देखो इन्हें। तो ओरहान कहता है, ये ठीक नहीं लग रहे बाबा। अलाउद्दीन गुंदू साहब से कहता है, हिम्मत रखें गुंदू साहब, हिम्मत रखें। तो उस्मान साहब कहते हैं, ये हिम्मत रखेंगे है ना गुंदू साहब, आप हमारे साथ पहाड़ की तरह खड़े हैं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? हम किस पर भरोसा करके कबीले से निकलेंगे? ऐसे ना करें गुंदूस साहब, हमें अकेला ना छोड़ें। तो गुंदूस साहब कहते हैं, आप अकेले नहीं हैं उस्मान साहब, आपके पीछे बहुत बड़ी मिल्लत है, वो आपके पीछे पहाड़ की तरह खड़े हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं चाहता हूँ आप भी उसे देखें, आप भी देखें। गुंदूस साहब कहते हैं, अमानत मालिक के हवाले करने का वक्त आ गया है, एल्चम को आपके और ओरहान के सुपुर्द करता हूँ। मेरे बेटे ओरहान वो तुम्हारे सुपुर्द है। तो ओरहान ने हौसला देते हुए कहता है, फिक्र ना करें गुंदूस साहब। उस्मान साहब भी कहते हैं, हम उसका अपने से भी ज्यादा ख्याल रखेंगे गुंदूस साहब। गुंदूस साहब मजीद कहते हैं, बोरसा को फतह करें। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, परेशान ना हूँ, मैं कसम खाता हूँ बोरसा इंशाअल्लाह तुर्कों का वतन बनेगा। गुंदूस साहब इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहते साथ ही कलमे शहादत पढ़ना शुरू हो जाते हैं, और कलमे शहादत पढ़ते साथ ही उनकी आंखें ठहर जाती हैं, मतलब कि वो शहादत नोश फरमाते हैं। ये देखकर उस्मान साहब उनकी आंखें बंद कर देते हैं और गमगीन होते हुए कहते हैं, बेशक हम अल्लाह के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाएंगे। उस्मान साहब समेत सबकी आंखें नम हो जाती हैं और सिपाही उस्मान साहब को गुंदूस साहब की पकड़ी लाकर देता है, जिसमें से चिट्ठी निकालकर उस्मान साहब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है, पहले गुंदूस, उसके बाद तुम, और उसके बाद तुम्हारे खानदान वाले। ये पढ़ने के बाद उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, उलझाए उलझाए उलझाए, पहले गुंदूस साहब और उसके बाद बाकी सब। हाँ, तुम्हारा भी अब आखिरी दिन होगा, तुम एक दिन भी और जिंदा नहीं रहोगे। हम में से किसी एक को छूने की क्या कीमत होती है, मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब पकड़ी गुंदूस साहब के ऊपर रख देते हैं। काई कबीले में सरदार इब्राहिम परेशान होते हुए मलका से कहता है, वो गुंदूस साहब वाली सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं, अगर उसे कुछ हो गया तो। मलका कहती है, उस्मान हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ, क्या हम यहाँ सिर्फ मौत का इंतजार करेंगे? कुछ करो इब्राहिम साहब, कुछ करो। इसी लम्हे सरदार याकूब और मेहमद बगैर इजाजत के खेमे में घुस आते हैं। आगे बढ़ते हुए सरदार याकूब गुस्से में इब्राहिम साहब कहता ही चला जाता है। यह मंजर देखकर सरदार इब्राहिम कहता है, याकूब साहब दस्तूर। मगर सरदार याकूब हाथ के इशारे से उसे खामोश करवाते हुए कहता है, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा। जब हमने काई के काफले को रोकने के लिए सिपाहियों को भेजा था, क्या आप जानते थे कि गोंजा वहां मौजूद थी? हाँ या ना? यह सुनकर मलका बहुत परेशान हो जाती है और सरदार इब्राहिम आगे बढ़ते हुए कहता है, आपका क्या मतलब है याकूब साहब? तो सरदार याकूब कहता है, गोंजा वहां मौजूद है ये जानते हुए भी सिपाहियों को भेजा गया, ये कह रहा हूँ। सरदार इब्राहिम कहता है, मुझे ये नहीं मालूम था। फिर वो मलका से पूछता है, क्या तुम जानती थी? तो मलका झूठ बोलते हुए कहती है, नहीं। सरदार याकूब कहता है, मुझे तुम मेरी औलाद का कातिल बनाने वाले थे। मलका कहती है, मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन क्या आपने अपनी बेटी को रद्द नहीं कर दिया था? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोंजा उसका अरमान में थी या नहीं। यह सुनकर मेहमद गुस्से से कहता है, तुम जानती थी मलका खातून, तुमने जानबूझकर मेरी बहन को मौत के लिए भेजा। मलका फिर से झूठ बोलते हुए कहती है, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, क्या तुम सुनते नहीं हो? मैं नहीं जानती थी, लेकिन क्या तुम उस लड़की को मारने वाले नहीं थे जिसने तुम्हारी बेइज्जती की? क्या वो अब कीमती बन गई है? सरदार याकूब कहता है, वो मेरी बेटी है, उसकी जिंदगी मेरी जिंदगी है, मैं एक बाप हूँ, एक बाप, उसके गुनाह की सजा भी मैं दूंगा। सरदार इब्राहिम चिल्लाते हुए कहता है, याकूब भी अपनी आवाज पर और अपने आप पर काबू रखें। यह सुनकर सरदार याकूब कहता है, मैं आपको समझ गया हूँ इब्राहिम साहब, अब से यहाँ हमारे रास्ते अलग होते हैं। ये कहते साथ ही सरदार याकूब मेहमद के साथ खेमे से निकल जाता है। बाहर उस्मान साहब सिपाहियों के साथ गुंदूस साहब की मैयत को लेकर कबीले में दाखिल होते हैं। उस्मान साहब के हाथ में गुंदूस साहब की पगड़ी और तलवार होती है और सबके चेहरे मुरझाए होते हैं। ये देखकर कबीले में मौजूद तमाम लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं और मुकम्मल सन्नाटा छा जाता है। बाला हतून की नजर जैसे ही मैयत पर पड़ती है तो वो अफसोस से अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर एल्चम भी यकीनी की कैफियत में मुसलसल मैयत को देखती रह जाती है और बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ती है। तो ओरहान की जानिब देखती है तो ओरहान अपनी नजरें झुका लेता है। वो बैठती है, कफन उठाती है और सरदार गुंदूस की मैयत देखते साथ ही ज़ारो कितार रोने लग जाती है। वो चिल्लाते हुए बाबा बाबा पुकारती रह जाती है, मैयत के साथ लिपट कर रोती है। बाला हतून उस्मान साहब से पूछती है, उस्मान साहब ये किसने किया? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, कुस्तांतीन पालियोरोगोस ने। वो उलझाए के साथ मिलकर पेशकदमी कर रहा है, हम जब उसका सर कलम करेंगे तो उसका चेहरा भी देख लेंगे। एल्चम को गम से निढाल देखकर ओरहान उसके पास बैठ जाता है और उसे हौसला देते हुए कहता है, एल्चम हम इसका हिसाब लेंगे, मेरा तुमसे ये वादा है। उस्मान साहब बाला हतून से कहते हैं, तुम एल्चम के पास जाओ, उसका गम बहुत बड़ा है, तसल्ली दो उसे। ये
कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं तो सरदार याकूब और सरदार इब्राहिम उनसे कहते हैं ताज़ियत कबूल फरमाएं उस्मान साहब। इब्राहिम भी मजीद कहते हैं गुंदोज एक बहादुर सरदार था। तो उस्मान साहब कहते हैं इस मामले के पीछे आपका सबसे करीबी साथी उलझाई निकला है। यह सुनकर सरदार इब्राहिम को एक जोरदार धचका लगता है। वो पूछता है उलझाई क्यों मारेगा गुंदोज को। तो उस्मान साहब कहते हैं अब तक जिस वजह से वो हम में से किसी न किसी को मारता आया है, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ, अगर इस मामले में आपका जरा बराबर भी हाथ हुआ और अगर मैंने ये साबित कर दिया तो फिर मैं आप दोनों को इसी मिट्टी में दफन कर दूंगा। बाला खातून अलचम के पास बैठकर उसे सहारा देती हैं। उस्मान साहब मजीद कहते हैं पहले मैं ये साबित करूंगा कि ये खून उलझाई ने किया है, फिर आपकी बारी भी आएगी। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सरदारी खेमे की जानिब बढ़ जाते हैं। अगले मंजर में रात के वक्त ओरहान और अलचम गुंदोज साहब की मैयत के पास बैठे होते हैं। अलचम कहती है जब तक मेरे बाबा के साथ ऐसा करने वालों को पकड़कर उन्हें सजा नहीं दी जाती तब तक मैं नहीं रोऊंगी। तो ओरहान कहता है मजीद रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे वादा करता हूँ वो गद्दार सजा काटेंगे, अब तलवारें बोलेंगी। इसलिए मैं उस्मान साहब बाला खातून के साथ खेमे में दाखिल होते हैं और अलचम से पूछते हैं मेरी बेटी क्या तुम ठीक हो। अलचम कहती है उस्मान साहब मैं ठीक हूँ। बाला खातून भी उसे हौसला देती है। फिर अलचम उस्मान साहब से कहती है जिन्होंने मेरे बाबा के साथ ऐसा किया। तो उस्मान साहब उसकी बात काटते हुए कहते हैं तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, वो कीमत अदा करेंगे। उलझाई और उसके साथ वो भजंतीनी कुत्ता, मैं उन सब से निपट लूंगा। गुंदोज साहब का खून खुश्क होने से पहले वो उलझाई कुत्ता कब्र में होगा, हम अपना फरीजा पूरा करेंगे। तो अलचम कहती है मुझे इजाजत दें, मैं भी आना चाहती हूँ। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं नहीं, तुम अपना आखिरी फरीजा पूरा करोगी बेटी, बिल्कुल परेशान ना हो, बाकी हम पर मुनसर है। और खान भी अलचम से कहता है हम गुंदोज साहब का बदला लेंगे। उधर खेमे में मेहमद सरदार याकूब से कहता है उस्मान ने लोगों के सामने बनी जानदार और गर्मियान को रुस्वा कर दिया। ये काफी नहीं था कि उसने हमें कबीले में कैद करके रख दिया। सरदार याकूब कहता है उस्मान अपने दुश्मनों को अपनी नजरों के सामने रखता है। मेहमद पूछता है वो हमें यहाँ कैद करके मजीद क्या करेगा बाबा, उसने अपनी गलतियों का इल्जाम भी हम पर डाल दिया, हम इस आफत से कैसे जान छुड़ाएंगे। जवाबन सरदार याकूब कहता है जब उस्मान ने हमें हिरासत में लेने का इरादा जाहिर किया तो हम भी जरूर हमला करेंगे मेहमद, लेकिन इब्राहिम साहब के साथ इत्तेहाद ने हमें नुकसान पहुंचाया है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान। उनके अंदर लालच ने उस्मान को फायदा पहुंचाया, आपको इत्तेहाद नहीं, हम हाकिमियत दोबारा से हासिल करेंगे। इसलिए में क्योमास खेमे में दाखिल होता है और कहता है हुजूर का इस पे खेमे में दाखिल होना चाहते हैं। यह सुनकर मेहमद कहता है बाबा उस्मान आराम से नहीं बैठेगा, मैं कैसे आराम से बैठ जाऊं। सरदार याकूब क्योमास से कहता है आने दो उन्हें, देखते हैं उनके साथ क्या मसला है। अगले लम्हे जेरकुतई सिपाहियों के साथ खेमे में दाखिल होता है और सरदार याकूब उससे पूछता है हम पर छापा क्यों मार रही हो, वो भी इस वक्त, क्या मतलब है इसका जेरकुतई। जवाबन जेरकुतई कहता है हम उस्मान साहब के हुक्म से मेहमद साहब को यरगमाल बनाएंगे। यह सुनकर मेहमद को बहुत गुस्सा आता है और सरदार याकूब भी गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है क्या उस्मान अपना दिमाग खो चुका है, उसकी जुर्रत कैसे हुई। मेहमद कहता है सबर की भी एक इंतहा होती है। जवाबन जेरकुतई कहता है उस्मान साहब का फैसला हतमी है ताकि दोनों सदरान के दरमियान जंग ना छिड़ जाए, इसलिए हम कुछ मुद्दत तक मेहमद साहब को यरगमाल बना के रखेंगे। मेहमद आगे बढ़ते हुए कहता है बाबा मुझे इस कुत्ते का सर काटने की इजाजत दें। मगर सरदार याकूब उसे रोकते हुए कहता है जेरकुतई जब उस्मान ने तुमसे मुंह मोड़ लिया था तो तुम्हारी हिफाजत करने वाला मैं था, मैंने तुम्हारे बेटे, तुम्हारे घराने और तुम्हें अपना सर ढांपने की खातिर खेमा दिया। मेहमद के साथ इतने अरसे तक खाना बांटते रहे, लेकिन अब तुम इसे हिरासत में लेने जा रहे हो। हाँ, तो जेरकुतई कहता है मैं इसे हिरासत में लूंगा। उस्मान साहब ने कभी मुझसे मुंह नहीं मोड़ा, उनका रास्ता मेरा रास्ता है, मेरी बैत हमेशा उनके साथ रही है। ये सुनते साथ ही मेहमद जेरकुतई की तलवार निकालने की कोशिश करता है, मगर जेरकुतई उसका हाथ पकड़ लेता है और सिपाही के माज और मेहमद पर हथियार तान लेते हैं। जेरकुतई मजीद कहता है मेहमद की जान मेरे पास अमानत है, अगर आप कोई गलती नहीं करेंगे तो आपको कोई मुसीबत दरपेश नहीं होगी। याकूब साहब काई कबीले में एक आग लगी है, उसे मजीद ना भड़काएं। तो सरदार याकूब मेहमद से कहता है मेहमद पुरस्कून हो जाओ और तलवार से हाथ उठाओ। यह सुनकर मेहमद पीछे हट जाता है और सरदार याकूब जेरकुतई से कहता है अगर मेहमद को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं इसका एहतसाब तुमसे करूंगा। जेरकुतई सिपाहियों से कहता है सिपाहियों ले जाओ इसे। जाते जाते मेहमद उससे कहता है जेरकुतई इस बार में तुम्हें उस्मान के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगा। तो नाज़रीन इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।